नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास कहानी पर चर्चा करने वाले हैं। जी खाटू श्याम जी की कथा। बिल्कुल। मतलब महाभारत काल से लेकर आज के कलयुग तक की उनकी पूरी यात्रा। बिल्कुल, और हमारे स्रोत भी यही बताते हैं। हमारा मकसद सिर्फ कहानी सुनाना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि ये पूरी यात्रा कैसे हुई। हाँ, मतलब कैसे भीम के पौत्र बर्बरीक आज इतने पूजनीय देवता बन गए। सही। महाभारत से उनका क्या जुड़ाव था और आज उनकी पूजा का इतना महत्व क्यों है। ये आस्था की एक गजब की मिसाल है, वाकई। और शुरुआत ही जैसे आपने कहा बड़ी अनोखी है। महाभारत का एक इतना शक्तिशाली योद्धा, हाँ। जिसके पास कहते हैं कि युद्ध का पासा पलटने की ताकत थी, वो आज हारे का सहारा कहलाता है। यही तो बात है। ये विरोधाभासी अपने आप में एक पूरी कहानी कहता है। तो कौन थे बर्बरीक और खाटू श्याम बनने तक का उनका ये सफर कैसा रहा? बर्बरीक, जैसा आपने बताया, भीम के पौत्र थे। घटोत्कच के पुत्र, बहुत वीर। हाँ। और उनके पास कुछ दिव्य शक्तियां थीं। सबसे खास थे उनके 3 अमोघ बाण। 3 बाण? अमोघ मतलब? अमोघ मतलब जो कभी चूके नहीं। अचूक। कहते हैं कि वो 3 बाण ही काफी थे पूरी सेना को खत्म करने के लिए या बचाने के लिए। सिर्फ 3 बाण? ये तो कल्पना करना भी मुश्किल है। राइट। तो इतने बड़े धर्म युद्ध में, महाभारत में, उन्होंने किसका साथ देने का सोचा? यही कहानी में एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ आता है। बर्बरीक ने अपनी माँ को वचन दिया था। वचन? कैसा वचन? वचन ये था कि वो हमेशा हारते हुए पक्ष का, मतलब जो कमजोर पड़ रहा हो, उसका साथ देंगे। अच्छा। और इसी वचन को निभाने वो कुरुक्षेत्र की तरफ चल पड़े। लेकिन रास्ते में कौन मिले? भगवान कृष्ण। कृष्ण? वो तो सब जानते थे। उन्हें पता होगा बर्बरीक की शक्ति के बारे में और उसके वचन के बारे में भी। बिल्कुल। कृष्ण समझ गए थे कि बर्बरीक के युद्ध में आने का मतलब क्या हो सकता है। उन्होंने बर्बरीक से पूछा कि उनका इरादा क्या है। और बर्बरीक ने बताया होगा अपने वचन के बारे में। हाँ, उन्होंने दोहराया कि मैं तो हारते पक्ष का साथ दूंगा। तब कृष्ण ने समझाया, देखो, तुम्हारी शक्ति ऐसी है कि तुम जिस तरफ जाओगे वो पल्ला भारी हो जाएगा, वो पक्ष जीतने लगेगा। हाँ, ये तो है। फिर वचन के हिसाब से तुम्हें पाला बदलना पड़ेगा, दूसरे पक्ष में जाना होगा। अरे हाँ। तो तुम बस इधर से उधर होते रहोगे और अंत में क्या होगा? दोनों सेनाएं खत्म, सिर्फ तुम बचोगे। मतलब धर्म की स्थापना तो नहीं होगी, सर्वनाश हो जाएगा। ये तो बड़ा धर्म संकट था। बिल्कुल। तो कृष्ण ने सोचा कि पहले इनकी शक्ति को परखना जरूरी है। तो उन्होंने वो परीक्षा ली। हाँ, पास में एक बड़ा पीपल का पेड़ था। कृष्ण ने कहा, अगर तुम इतने ही शक्तिशाली हो तो एक बाण से इस पेड़ के सारे पत्ते छेद कर दिखाओ। बर्बरीक ने चुनौती मान ली, बाण चलाया। और क्या हुआ? पत्ते बिंद गए? हाँ, बाण ने एक एक करके सारे पत्ते भेद दिए। लेकिन कृष्ण ने क्या किया? उन्होंने एक पत्ता चुपके से अपने पैर के नीचे दबा लिया था। अच्छा, चालाकी। अरे वाह, मतलब बाण इतना अचूक था। जी, ये देखकर कृष्ण पूरी तरह समझ गए कि इन्हें युद्ध से रोकना ही होगा, धर्म की रक्षा के लिए। और तब उन्होंने वो दान मांगा, शीश का दान। हाँ, बर्बरीक की वीरता, उनकी शक्ति और उनकी वचनबद्धता देखकर कृष्ण ने ब्राह्मण का वेश धारण किया और उनसे दान मांगा। और दान में सिर मांग लिया? दान में बर्बरीक का शीश। ये सुनकर कोई भी हिल जाता, पर बर्बरीक, उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा, अपना सिर काटकर कृष्ण को दे दिया। अविश्वसनीय। ये सिर्फ बलिदान नहीं है, ये अपने वचन और धर्म के लिए सब कुछ न्योछावर कर देने वाली बात है। बिल्कुल। और इस महान त्याग से कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए। और उन्होंने बर्बरीक को वरदान दिया। क्या वरदान दिया? कहा, वीर बर्बरीक, तुम कलयुग में मेरे ही नाम यानी श्याम नाम से पूजे जाओगे। श्याम? कृष्ण का ही एक नाम? हाँ, तुम्हारी पूजा जो करेगा उसकी सब मनोकामनाएं पूरी होंगी और तुम हारने वालों का सहारा बनोगे। हारे का सहारा? हारे का सहारा, ये यहीं से आया। और बर्बरीक की एक इच्छा थी शायद, युद्ध देखने की। हाँ, उनकी आखिरी इच्छा थी कि वो महाभारत का युद्ध देखें। तो कृष्ण ने उनका शीश पास की एक ऊंची पहाड़ी पर रख दिया, जहां से वो पूरा युद्ध देख सकें। तो युद्ध खत्म होने के बाद उस शीश का क्या हुआ? वो खाटू गांव तक कैसे पहुंचा? एक कलयुग वाली बात। हाँ, तो युद्ध समाप्त हुआ। उस शीश को बहुत पवित्र माना गया और उसे रूपमती नदी में प्रवाहित कर दिया गया। ठीक है। सदियां बीत गईं, फिर आया कलयुग। राजस्थान में आज का जो सीकर जिला है, वहां खाटू गांव में एक चमत्कार हुआ। क्या हुआ? एक गाय थी, वो रोज एक खास जगह पर जाकर खड़ी हो जाती थी
और उसके थनों से अपने आप दूध बहने लगता था। अपने आप? हाँ। जब लोगों ने देखा तो उन्हें आश्चर्य हुआ। उन्होंने उस जगह को खोदा और वहां से वही दिव्य शीश प्रकट हुआ। बर्बरीक का शीश? जी, वही शीश। अच्छा, स्वप्न आया? हाँ, तो उन्होंने वहां एक भव्य मंदिर बनवाया और उस शीश को वहीं स्थापित किया, और तभी से बर्बरीक खाटू श्याम जी के नाम से प्रसिद्ध हो गए। खाटू गांव के श्याम, खाटू श्याम। और आज तो हम सब जानते हैं उनका महत्व। बिल्कुल, आज खाटू श्याम जी को कलयुग का जागृत देवता मानते हैं लोग। मतलब वो सुनते हैं, वो मदद करते हैं, संकट मोचक हैं, और खास तौर पर हारे का सहारा। हाँ, ये पहचान तो बहुत गहरी है। फागुन महीने में जो मेला लगता है, लक्खी मेला, लाखों लोग आते हैं दुनिया भर से, अपनी परेशानियां लेकर, अपनी मन्नतें लेकर। उनकी कहानी हमें सिखाती भी बहुत कुछ है। शक्ति का सही इस्तेमाल, वचन का मान, भक्ति, निस्वार्थ भक्ति और समर्पण। सही कहा। तो ये थी कहानी महाभारत के वीर बर्बरीक की। कैसे वो अपने त्याग, अपने वचन और कृष्ण के वरदान से कलयुग के इतने बड़े देवता खाटू श्याम बन गए। हाँ, ये त्याग, वचनबद्धता और आस्था की कहानी है जो आज भी लाखों लोगों को राह दिखाती है। खासकर वो पहचान, हारे का सहारा। इसमें बहुत कुछ छुपा है। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा एक विचार मन में आता है। क्या? ये जो खाटू श्याम जी के प्रति इतनी गहरी श्रद्धा है, खासकर उन लोगों में जो जीवन में कहीं ना कहीं निराश हैं या हारा हुआ महसूस करते हैं, ये आस्था, ये मानवीय मन की किस जरूरत को दर्शाती है? क्या ये सिर्फ एक दैवीय मदद की उम्मीद है या इसमें कुछ और भी गहरा है? सोचने वाली बात है। ये आस्था का मनोविज्ञान भी बहुत गहरा है। शायद ये उम्मीद ही है जो इंसान को आगे बढ़ाती है। पर हाँ, इस पर विचार जरूर किया जा सकता है।